हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की अहमियत सरकारी क्षेत्र में क्या क्या होती है, एक एक करके जानते हैं। क्योंकि आजकल का जमाना कंप्यूटर है। अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है तो आप दुनिया में सबसे पिछड़ जाइएगा। याद रखिएगा, बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट, बिना नई टेक्नोलॉजी के आपका तरक्की करना आज के समय में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शायद पुराने जमाने में ये पॉसिबल हो, लेकिन आज तो है ही नहीं। तो एक एक करके जानते हैं कंप्यूटर की अहमियत क्या है सरकारी सेक्टर में। क्योंकि बहुत सारे युवा जो है वो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं के मेहनत को साकार करने में हमारा ये एक वीडियो छोटा सा योगदान है। तो चलिए जानते हैं क्या है अहमियत, वन बाय वन करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरकारी क्षेत्र में अहमियत क्या है। तो देखिए भाई बच्चों, आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे हर फील्ड में है, और गवर्नमेंट ऑफिस में तो हर जगह अवेलेबल है। इसलिए अवेलेबल है क्योंकि कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड और एक्यूरेसी प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकता है। और वन बाय वन करके जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस के सेक्टर में। ई गवर्नेंस का मतलब होता है जितने भी काम गवर्नमेंट के होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं उसी को हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। इस सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑनलाइन गवर्नमेंट के सारे सर्विसेज बिना इंटरनेट के, बिना कंप्यूटर के पॉसिबल है ही नहीं। अगर आपको कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाना हो, जैसे कास्ट यानी जाति सर्टिफिकेट, इनकम यानी आय प्रमाण पत्र, या फिर रेसिडेंस यानी आवासीय सर्टिफिकेट बनानी है तो कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। अलावा इसके ऑनलाइन कोई भी काम करना हो, कंप्लेन करना हो तो कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आपकी कंप्यूटर की जरूरत ही पड़ेगी। इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। इसके अलावा कंप्यूटर का अहमियत कहाँ है, तो अहमियत है हमारा किसी भी तरह के डेटा को मैनेज यानी डेटा मैनेजमेंट में। क्या है डेटा मैनेजमेंट में, तो डिजिटल स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, जरूरत पड़ने में देख सकते हैं। किसी भी जमीन का रिकॉर्ड रखना हो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड बनवाना हो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, नागरिकता का कोई डेटाबेस हो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा किसी भी डेटा का अगर बैकअप चाहिए तो भी कंप्यूटर की ही जरूरत पड़ेगी। ये है हमारा योगदान कंप्यूटर का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में। अलावा इसमें बात करते हैं तो कंप्यूटर की जरूरत हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में भी पड़ता है। सही सुना आपने, फाइनेंस। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस, रुपया पैसा का मैनेजमेंट भी आपको कंप्यूटर के द्वारा आसान हो गया है। कैसे, सरकार पहले लोगों को जैसे मजदूरी हो गया, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, कैश पैसा देती थी। साइकिल वगैरह के लिए स्कूलों में बच्चों को कैश पैसा मिलता था, ड्रेस के लिए कैश पैसा मिलता था। बट बीच में बंदरबाट यानी कि घोटाला हो जाता था, ठीक है। कागजी घोड़ा दौड़ाया जाता था। कागज पे तो सभी को पैसा मिल गया बट रियल में मिलता नहीं था। गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन सोचा, कंप्यूटर के जरिए आप सभी लोगों को डीबीटी की फैसिलिटी मिलने लगी। डीबीटी क्या होता है भाई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिसको पैसा मिलना है डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजा जाए। इससे लोगों को फायदा बहुत ज्यादा मिला। अलावा इसके सैलरी देने का काम कंप्यूटर से होता है, पेंशन मैनेजमेंट का काम भी कंप्यूटर से होता है, बजट बनाना कंप्यूटर का ही काम करेंगे, बजट की प्लानिंग कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, ऑडिट का भी काम कंप्यूटर से ही होता है। ये होता है फाइनेंस मैनेजमेंट का काम। कंप्यूटर की अहमियत ये होती है प्यारे दोस्तों। इसके अलावा कंप्यूटर की अहमियत आपके एजुकेशन और डिपार्टमेंट में भी होती है। एजुकेशन का मतलब हो गया, अगर आपको किसी भी तरह का ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो बिना कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है कि पहले बहुत सारे एग्जाम ऑफलाइन होते थे, धांधली हो जाती थी, चोरी होती थी, लेकिन अभी बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं। लाइक बैंकिंग का, एसएससी का, बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से इन सब सेक्टर्स में धांधली कम हो गई है। जिन सेक्टर में अभी भी ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है वहां पे धांधली अभी भी हो रही है। इसके अलावा आपको रिजल्ट देखना हो कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आप इसे कोई भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट जो भी आपका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को भी आप कंप्यूटर से देख सकते हैं। ये होती है कंप्यूटर की अहमियत। अलावा इसके साइबर सिक्योरिटी सबसे जरूरी आज के डेट में है। ध्यान रहे, अगर आपका पैसा चोरी हो जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपका कोई डेटा चोरी हो जाए, पर्सनल वीडियो चोरी हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आजकल के जमाने का सबसे, कलयुग का सबसे खतरनाक धमकी, ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा।
बात समझ गए ना। तो इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है साइबर सिक्योरिटी। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का सेंसिटिव डेटा का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपका फोन हैक होने से, आपका मोबाइल हैक होने से, फ्रॉड होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी नेटवर्क का काम होता है, डेटा सिस्टम को भी बचाना हो तो भी आपकी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। साइबर सिक्योरिटी के बिना फोन पे, गूगल पे अगर हैक हो गया ना, पासवर्ड गुम हो गया ना, तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, ओके ना। इसके अलावा कंप्यूटर की अहमियत की बात करें तो यह आपका एडवांटेज यानी कि बेनिफिट्स है। कंप्यूटर का गवर्नमेंट सेक्टर में क्या बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट आता है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में कामों को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है, अकाउंटेबिलिटी करता है, बिना मतलब के पेपर का जो खर्चा होता है उसको रिड्यूस करता है। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पेपर बनने में काफी सारे पेड़ों की कटाई की जाती है। कंप्यूटर आने से ये चीजें रुक सी गई है। अलावा इसके बेटर सर्विस के लिए आपको तो भाई कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, ओके। इसके अलावा बात करते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है भाई अगर आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो बहुत एसेंशियल हो जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना। बहुत स्पीड से काम होता है, एक्यूरेसी के साथ काम होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है। ये डिजिटल इंडिया को रियल में डिजिटल बनाता है। और प्यारे दोस्तों, आप ये जानिए कि कंप्यूटर के बिना आजकल आप जीरो है, राइट। और कंप्यूटर सीखने के लिए आपको इस एरिया में इकलौता एक ही ऑप्शन है, नो एनी अदर ऑप्शन। न नंबर 1, न नंबर 2, न नंबर 3, ओनली वन, DTH कंप्यूटर। हम आपको अपने सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर टीचर, बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे बेहतरीन 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 नॉलेज देंगे। तो बिना देर किए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग यहाँ के लोकल हैं तो इस एड्रेस पे आप लोग आ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं DTH कंप्यूटर कहाँ है, डायरेक्ट वो आप हमारे पास ही लेके आएगा। अदरवाइज गूगल करके भी आप लोग आ सकते हैं। तो समझ गए ना कि कंप्यूटर की क्या अहमियत है आज के डेट में। तो समझ गए तो अभी तक आप लोग घर क्यों बैठे हैं भाई, जल्दी आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम।